सबको जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु भोज बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, मसीहत में यदि हम देखा जाए, नया नियम हमारे लिए जो हमारा फाउंडेशन जो है वो नया नियम है। हाँ, पुराना नियम का जो 10 आज्ञा है, उस 10 आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 5, 6 और 7 3 अध्यायों में जो प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी व्याख्या की। उस व्याख्या के अनुसार हम 10 आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया, आमीन। यहूदी लोग 10 आज्ञा को जैसा मानते हैं वैसा नहीं। यीशु मसीह ने जो हमें व्याख्या दी, यीशु मसीह ने जो हमें 10 आज्ञा के विषय में सिखाया, उसी के अनुसार हम 10 आज्ञा को मानते हैं। नहीं होते तो हमारी आराधना शनिवार के दिन होना चाहिए, सब्त के दिन, है ना। कहने का तात्पर्य है 10 आज्ञा को जैसा यहूदी लोग मानते वैसा हम मान लिए होते तो हम शनिवार को आराधना करने वाले होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञा का जो सारांश जो है वो मत्ती के सुसमाचार या पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाया, और वो उसके अनुसार हम 10 आज्ञा को मानते हैं। तो फाउंडेशन वो है। पर नया नियम में जब हम आते हैं, नया नियम में हमारे लिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स है ना, जो बुनियादी तालीम जिसको हम कहते हैं, वो बुनियादी तालीम हमारे लिए है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से हम हमारे विश्वास जीवन का आधार बना लेता है या कलीसिया का आधार बना है। और उसके अलावा मसीहत में केवल 2 ही रीति रिवाज है। आजकल मसीहत में आप बहुत सारे रिवाजों को देखते हैं। यदि किसी मसीह शादी में भाग ले, मसीहत में बहुत सारे रिवाज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शादी कैसे पढ़ना चाहिए, एक शादी कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। यहूदियों का शादी शाम को होते थे, रात को हुआ करते थे, उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, राइट। पर बाइबल जगह जगह गया है, वहां के लोगों के सहूलियत के मुताबिक कई प्रकार के रिवाज को बनाए गए हैं, उसको मानते हैं। उसी के अनुसार भारत के जो मसीही लोग हैं उनके लिए भी कुछ तौर तरीके अलग अलग कलीसिया और प्रशासन भी मिलकर के बनाए गए हैं। पर 2 रिवाज ऐसा है जो हम बदल नहीं सकते। चाहे किसी भी संस्कृति में जाए, किसी भी देश में जाए, किसी भी जगह पर जाए, 2 चीज बदल नहीं सकते। शादी का रिवाज तो बदल सकते हैं, कौन से कपड़े में शादी पढ़ना है ना, कहां पढ़ना है, कौन सी समय पर पढ़ना है, कितना उसका समय होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो सब हम बदल सकते हैं, अपना अपना मन मर्जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 2 चीज अभी कभी नहीं बदल सकते, उसमें से एक है बपतिस्मा। बपतिस्मा को नहीं बदल सकते। प्रभु ने कहा बपतिस्मा लेना है तो बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा का सही तरीका जो बाइबल बताता है वो डुबकी वाला बपतिस्मा है। प्रभु यीशु मसीह जैसा यरदन नदी में उतर के बपतिस्मा लिया, जैसा खोजा रथ में बैठा हुआ था वो पानी में उतर के बपतिस्मा लिया, जैसे चेलों ने बपतिस्मा दिया, वो बपतिस्मा का एक ही तरीका है। और यीशु मसीह ने जैसा बताया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा एक ही है। और वो बपतिस्मा उसको आप कहीं भी बदल नहीं सकते। हालांकि लोगों ने उसको भी डाइल्यूट करके अलग अलग प्रकार का बपतिस्मा बना रखा है, पर बाइबल सही रीति से जब आप पढ़ोगे बपतिस्मा को आप बदल नहीं सकते। दूसरा प्रभुभोज, प्रभुभोज को भी आप बदल नहीं सकते। प्रभुभोज का विधि, प्रभुभोज का तरीका एक ही है। और बपतिस्मा जीवन में एक बार लेना है, बार बार बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। यद्यपि बाइबल में एक जगह पर पौलुस ने बोला दोबारा बपतिस्मा दो, दोबारा बपतिस्मा दो, क्योंकि सही रीति का बपतिस्मा नहीं हुआ था। इसलिए पौलुस ने एफेसुस में आकर के वहां के लोगों को दोबारा बपतिस्मा देने की
आज्ञा दी, राइट। पर बाइबल में बपतिस्मा एक ही है। जब सही बपतिस्मा नहीं हुआ, राइट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ, तो फिर दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। या आपका छिड़काव वाला बपतिस्मा हुआ तो आपको दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यदि आपने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, चाहे आप किसी भी कलीसिया में लिया हो, चाहे आप किसी भी प्रभु के दास के जरिए से लिया हो, हालेलुया, आमीन, वो आपके लिए मान्य है, वो हर कलीसिया को मानना है, राइट, वो आपका विश्वास का आधार है। पर प्रभु बोझ पर आते हैं, प्रभु बोझ बार बार लेते हैं। हम प्रेरितों का काम पढ़ने का समय वहां पर जब जब इकट्ठे होते थे वे लोग प्रभु बोझ में भाग लेते थे। जब जब इकट्ठे होते थे वे लोग प्रभु बोझ में भाग लेते थे, हालेलुया। और हम आरंभिक कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। आरंभिक कलीसिया शनिवार का दिन भी आराधना करते थे, इतवार के दिन भी आराधना करते थे। आरंभिक कलीसिया शनिवार के दिन वो सिनागोग में जाते थे, यहूदियों के आराधनालय में, क्योंकि आरंभिक जो विश्वासी थे वे सब यहूदी लोग थे और वे लोगों को यहूदी आराधना परिचित थे। और बाद में पौलुस भी यहूदी आराधनालयों में जाते थे। इस कारण जाते थे यहूदी आराधनालय में ताकि सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिले। बाद में यहूदी लोगों ने अपने आप को मसीहत से अलग कर दिया या मसीहत को यहूदी लोग सताने लगे, तो प्रेरित लोग आराधनालयों में, यहूदी आराधनालयों में जाना रोक दिया। इतवार के दिन की आराधना आरंभ कर ली। नहीं है तो वो लोग दो आराधना करते थे, एक शनिवार को यहूदी आराधनालय में जाकर के यहूदियों के साथ आराधना करते थे। इसलिए कई बार लोग कहते हैं पतरस भी आराधना करते थे, पौलुस भी आराधना करते थे, शनिवार का दिन जाते थे। क्यों जाते थे? वहां पर भक्ति करने वाले यहूदी स्त्री और यहूदी पुरुष आते थे, उनके साथ वादोवाद करते थे, उनके साथ समझाते थे, उनको बताते थे यीशु ही परमेश्वर है, हालेलुया। बाद में आराधनालय के अंदर भी विश्वासियों को सताने लगे, वे लोग यहूदी आराधनालय में जाना छोड़ दिया। और दूसरा आराधना वे लोग करते थे इतवार के दिन। इतवार के दिन सप्ताह का पहला दिन था। विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए सप्ताह का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सप्ताह का पहला दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, हालेलुया। हम आराधना सप्ताह का पहला दिन क्यों करते? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, सप्ताह का पहला दिन मरे हुओं में से जी उठा। हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का उत्सव मनाते हैं, पुनरुत्थान की शक्ति, उसको हम मनाते हैं, हालेलुया। सार्वजनिक रूप से इस्लाम देशों को छोड़ करके बाकी सभी देशों में इतवार का दिन छुट्टी है। इसलिए इतवार का दिन आराधना का दिन छुट्टी है। कोई बात नहीं, यदि हमारा देश में या किसी भी देश में मंगलवार का दिन छुट्टी हो जाएंगे तो हम लोग कलीसिया मंगलवार को चलाएंगे, बुधवार का दिन छुट्टी हो जाएंगे, शुक्रवार का दिन छुट्टी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सप्ताह में एक दिन आराधना करना है, वचन सुनना है, परमेश्वर को उपस्थिति में आना है, हालेलुया। इनफैक्ट हम रोज आराधना करने वाले, हालेलुया, आमेन। मॉर्निंग प्रेयर हमारे लिए है, इवनिंग प्रेयर हमारे लिए है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन है, हमें हर दिन आराधना करने वाले हैं, हालेलुया, आमेन। प्रेरितों के काम में 8वें अध्याय में एक बात आया, कलीसिया में सदाव होने लगी। शुरुआत से ही सदाव होने लगे। कलीसिया जब से बने गए तब से सदाव होने लगे। सदाव आज या कल का उपज नहीं है, आजकल थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं, बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था। जब सदाव कम हो जाता है कलीसिया भी ठंडे हो जाते हैं। जब सदाव बढ़ते हैं कलीसिया भी थोड़ा गर्म हो जाता है। इसलिए कलीसिया को गर्म करने के लिए परमेश्वर सामने वाले के हाथों में डंडे दिए जाते हैं,
हालेलुया। डंडे भी हो सकते हैं, बंदूक भी हो सकता है, कानून भी हो सकता है, सामने वाले के हाथों में देते गए और परमेश्वर कहते गए भैया इसको थोड़ा गर्म कर दो, मेरे बच्चे थोड़ा ठंडे हो गए, आजकल प्रार्थना कर नहीं रखा है, आजकल इकट्ठे नहीं हो रखा है, आजकल वजन नहीं पड़ रखा है, मेरे बच्चों को थोड़ा गर्म कर दो। सदाव कलीसिया को हमेशा गर्म करते आया है। नहीं है तो आप प्रेरितों का अध्याय 4 पढ़ करके देखिए, प्रेरितों को मारा पीटा और वे लोग को प्रभु यीशु मसीह का नाम से बोलने के लिए मना किया। वे लोग चेलों के पास चले गए, चेले प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर जाकर के सब लोग एक साथ प्रार्थना करने लगे तो पवित्र आत्मा उतर आ गया। हालेलुया, आमीन। जब हम मार खाते हैं हमारा प्रार्थना का शक्ति और बढ़ते हैं, जब हम सदाव सहते गए हमारा प्रार्थना का शक्ति और बढ़ते गए। हालेलुया, आमीन। आजकल हम सुबह और शाम हर समय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह और शाम हर समय देश के लिए प्रार्थना करते गए, सुबह शाम हर समय सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। थोड़े दिन पहले तो ऐसा था ही नहीं, थोड़े दिन पहले तो हम हमारा कमर दर्द के लिए, हमारा सिर दर्द के लिए, हमारा घुटने का दर्द के लिए उससे आगे बढ़ते ही नहीं थे। पूरे कलीसिया कमर दर्द के पीछे घूम रहे थे, लेकिन अब हम देश के दर्द के पीछे घूमने लगे हैं, देश के लिए प्रार्थना करने वाले बने हैं। हम गरम, परमेश्वर को मालूम है हमें गरम कैसे करना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब जब प्रेरितों का काम 8वें अध्याय में जब आते हैं वहां पर हम देखते हैं कलीसिया तितर बितर हुए, कलीसिया तितर बितर हुए, लोग इधर उधर हो गए क्योंकि एक ही जगह में आराधना नहीं कर सके। आराधनालयों को ताला लगा दिया गया, आराधनालयों को बंद कर दिया गया, विश्वासी अपना घर में भी आराधना नहीं कर पा रहे थे। तब क्या हुआ है, कलीसिया जब तितर बितर हुआ, बाइबल में लिखा है जो लोग तितर बितर हुए वे सब जगह जगह गए, वहां वहां आराधना आरंभ कर लिया। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमें एक साथ रहने दो, तुम्हारा भला है। यदि हमें तितर बितर करोगे तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां हम आराधना आरंभ करेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। आपके और मेरे अंदर एक असीमित ताकत परमेश्वर ने दे रखा है। जगह हम जाए वहां हम आराधना करेंगे, जगह हम जाए वहां वहां हम प्रार्थना आरंभ करेंगे। आप अकेले ही क्यों ना हो, आपका परिवार अकेले ही क्यों ना हो, एक जगह में आप इकट्ठे होकर के प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वहां दुष्टात्माएं हिलने लगता है, वहां अंधकार के ताकतें हिलने लगता है, वहां से दुष्टात्माएं भागने लगता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कलीसिया के अंदर ये ताकत, कलीसिया के अंदर ये अधिकार, कलीसिया के अंदर ये सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, आमीन। और जगह जगह लोग जाते थे, वहां वहां लोग क्या करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। फिर सुसमाचार प्रचार करते थे तो बपतिस्मा होते थे। सुसमाचार का एक हिस्सा क्या है, बपतिस्मा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। लोग बपतिस्माएं दिया करते थे, बपतिस्मा लेना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। कई बार पता नहीं चलता कौन किसको देगा, कौन सी पास्टर को ढूंढोगे। जब पास्टर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। फिलिपस नामक एक व्यक्ति था जिसको पादरी के सेवा के लिए थोड़ी चुना था, बपतिस्मा देने के लिए थोड़ी चुना था, प्रभु देने के लिए थोड़ी चुना था। हालेलुया। लेकिन जब उसने कोजा को सुसमाचार सुनाया, कोजा ने बोला बपतिस्मा के बारे में आपने मुझे सिखाया, अब बपतिस्मा दो। फिलिपस ने कहा मैं पतरस को बुला के लाऊं, वही समय कहाँ में, यूहन्ना को बुला के लाओ, समय कहाँ में। हम तो निर्जन प्रदेश में हैं, यहाँ पानी है, यहाँ आप है, यहाँ मैं हूं। बपतिस्मा देगा कौन, आप दोगे। सुसमाचार जो सुनाता है आप दोगे। अरे मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ। आपका ऑर्डिनेशन हुआ हो या ना हुआ हो, सुसमाचार आपने सुनाया, बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देना पड़ा, बपतिस्मा देना पड़ा। हालेलुया। एक पूरे शमरिया नाम का एक पूरे इलाका फिलिपस के सुसमाचार सुनाया तो उद्धार पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े इश्यूज में उलझना ही नहीं है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट में उलझना ही नहीं है, बड़े बड़े ऑर्डिनेशन में उलझना ही नहीं है।
हालेलुया। जगह जगह प्रभु आपको सुसमाचार सुनाने का मौका देता है, सुसमाचार सुनाइए। पास्टर है तो पास्टर के हवाले कर दीजिए, पास्टर नहीं है पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आमीन। सुसमाचार ऐसा ही फैलता है, सुसमाचार ऐसा ही फैलता है। लोग प्रभु को ग्रहण करता है तो बपतिस्मा देना है, पर बपतिस्मा का विधि है वो बाइबल में लिखा है। फिर बपतिस्मा लिया है तो फिर उनको क्या देना पड़ेगा? प्रभु भोज देना पड़ेगा। तो ये प्रभु भोज बार बार हमें देना है। हालेलुया। तो हम चेलों के बारे में देखते हैं कि सप्ताह में एक दिन वे लोग इकट्ठे होते थे और प्रभु भोज लेते थे, और जब जब वे इकट्ठा होते थे प्रभु भोज लेते थे। और सहूलियत के मुताबिक कलीसिया प्रभु भोज महीने में एक बार आजकल हम लोग कर रखा है। यह सहूलियत है, जरूरी नहीं महीने में एक बार हो, हर इतवार के दिन हम प्रभु भोज ले सकते हैं। इवन हम घरों में इकट्ठा होते हैं तो भी हम प्रभु भोज कर सकते हैं। ऐसा कोई बात ये नहीं है, लेकिन वो विधि के मुताबिक, नियम के मुताबिक, बाइबल के वचनों के मुताबिक हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कि आप ऑनलाइन, कोई यहाँ से बोल रहा है, आप सब अपना घरों में, मुझे ऑनलाइन सुनने वाले मेरे प्यारे लोग हो, ये बात सुनिएगा, हो सके तो आप प्रभु भोज के दिन सबके साथ इकट्ठे होकर के प्रभु भोज लें। हालेलुया, आमीन। ऐसा ना करे कि हम लोग यहाँ पर प्रभु भोज ले रखा है, आप वहां पर प्रभु भोज ले रखा है, हमारे साथ आप भी ले रखा है, ऐसा ना हो। तो प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु भोज खाली रोटी और दाखरस में उलझ करके ना रहे, प्रभु भोज का अर्थ को समझे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में कहा, जो मेरा मांस ना खाए, जो मेरा लहू ना पिए, उसके अंदर जीवन नहीं है। मेरा मांस खाए और मेरा लहू पिए, उसके अंदर जीवन है। अंत के दिन में मैं उसको जिलाऊंगा। हालेलुया, आमीन। तो आप प्रभु भोज जब खाते हैं, आप एक बात की आशा रखते गए, मैं आज ये प्रभु भोज में भाग ले रहा हूं और एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक दिन मैं मर जाएगा तो भी मैं जी उठूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ना केवल जीवन है बल्कि मेरे अंदर क्या है? अनंत जीवन। इस संसार में जितने लोग हैं सबके अंदर जीवन है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके अंदर क्या है? जीवन है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, आपके अंदर अनंत जीवन आता है। हालेलुया, अनंत जीवन। ये अनंत जीवन आपके अंदर है, आपके अंदर रहता है। ये किसी को दिखाई नहीं देता, पर ये अनंत जीवन आपके अंदर है, आपको पता चलता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इसलिए दिया ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो पुत्र को ग्रहण करता है, जो यीशु को ग्रहण करता है, उसके अंदर अनंत जीवन आता है। हालेलुया, आमीन। मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे आप इस कलीसिया में बैठ रहा हो या ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो, अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आपके लिए मौका है कि आप यीशु को ग्रहण करें। हालेलुया। मसीही परिवार में जन्म लेने से कोई मसीह नहीं बनता। आमीन, हालेलुया। मसीह परिवार में जन्म लेने से आप मसीह नहीं बनता। आपको मसीह बनना है तो यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करना है, यीशु को अपना हृदय में पुकारना है, यीशु से कहना है, यीशु मैं मेरा हृदय आपके लिए खोल देता हूं, मेरे हृदय में आ जाइए, मेरा जीवन में आपके लिए बिताने के लिए तैयार हूं। उसके बाद आपको पाप को बाय बाय कहना है। पाप, हालेलुया। जो भी पाप है, क्या है पाप? जो भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, जो भी परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ है, वो सब पाप है। उस पाप को बाय बाय कहना है। पाप को कहना है, पाप मैं तुम्हारे रास्ते पर आगे नहीं आऊंगा। हालेलुया। और मैं पवित्रता में जीवन बिताऊंगा,
मैं वचन के मुताबिक जीवन बिताऊंगा। यीशु ने जैसा बोला वैसा मैं जीवन बिताऊंगा। पत्रियों में जैसा लिखा वैसा मैं जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। ऐसा एक निर्णय लेना है। आमीन। अब हाइपर ग्रेस का जमाने में हम जीवन बिता रहे हैं। हाइपर ग्रेस अधिक कृपा वाले, अधिक कृपा वाले कहते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लेते रहो, जैसा भी आप जीवन बिताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके पिछले पापों के लिए, आपका वर्तमान काल का पापों के लिए, आपका भविष्य का पापों के लिए यीशु कालवरी के क्रूस पर मरा है। लेकिन यह बाइबल के वचनों के साथ यह शिक्षा मेल नहीं खाते। बाइबल के वचनों के साथ यह शिक्षा मेल नहीं खाते। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को जांचे, प्रतिदिन अपने आप को जांचे, क्या प्रभु के उपस्थिति में मेरा जीवन सही है या नहीं है। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग प्रभु भोज के दिन कलीसिया में नहीं आते हैं। प्रभु भोज के दिन कलीसिया में नहीं आते हैं तो वो कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। आमीन। मैं पिछले सप्ताह में मैं मेरा मदर चर्च में था, वहां पर प्रभु भोज था। अब इनफैक्ट पिछले 3 सप्ताह से यह तीसरा प्रभु भोज है। हर सप्ताह मुझे प्रभु भोज मिल रहा है। 21 तारीख को प्रभु भोज था, 28 तारीख को भी प्रभु भोज था, आज भी प्रभु भोज है। मैं लगातार 3 सप्ताह प्रभु भोज में भाग लेने का मौका मुझे मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता। और पिछले इतवार के दिन मैंने देखा अच्छे से आराधना करने वाले 1-2 लोग प्रभु भोज जैसा आरंभ हो गया बाहर निकल गए। प्रभु भोज में भाग नहीं लेना कोई तरीका नहीं है। यदि कोई सोच रहा है मैं ठीक नहीं हूं, मैं पापी हूं, मेरे से पाप हुआ, मेरे से गलती हुआ, चलो मैं प्रभु भोज से दूर रहता हूं। प्रभु भोज से दूर रहते हुए आप परमेश्वर का दंड से बच नहीं सकते। हालेलुया। आमीन। अपने आप को जांच के प्रभु भोज में भाग ले। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि आप प्रभु भोज से दूर रहे, वो इसलिए कह रहा है कि आप और मैं हमारे जीवन को सुधारे। आमीन। हालेलुया। आम भाषा में कहें, यह आम भाषा है, उसमें कहें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी कोई गलती ना किया। मनुष्य से जाने में अनजाने में गलतियां हो जाता है। कई बार हम गुस्सा करते गए, जहां गुस्सा नहीं करना चाहिए था वहां हम गुस्सा कर लिया, वो पाप है। बाइबल कहते हैं वो पाप है। पर बाइबल उसका प्रतिविधि भी कहता है, बाइबल उसका उपाय क्या कहता है। हालेलुया। गुस्सा करो, क्रोध करो, पर पाप ना करो। गुस्सा क्रोध में कब परिवर्तित हो जाता है, क्रोध पाप में कब परिवर्तित हो जाता है आपको पता है? 24 आवर्स के बाद है। जब आप गुस्सा करें, क्रोध करें, बाइबल उसके लिए एक डेडलाइन देता है, सूरज डूबने से पहले मेल मिलाप करो। सूरज डूबने से पहले मेल मिलाप। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है? ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण, सूरज डूबने से पहले उसको क्या करना चाहिए? मेल मिलाप करना चाहिए। सूरज डूबने से पहले मेल मिलाप क्यों करें? सूरज डूबने के बाद आप 2 काम करते हैं एक साथ। नंबर 1, आप भोजन करते हैं। सूरज डूबने के बाद आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं। शाम का भोजन कोई 6 बजे करते हैं, कोई 7 बजे करते हैं, अलग बात है, कोई 12:30 बजे भी करते हैं। सूरज डूबने के बाद आप भोजन करते हैं। जब आप भोजन करते हैं, परिवार के सब लोग एक साथ बैठते हैं, परिवार के सब लोग एक साथ भोजन करते हैं, परिवार के सब लोग एक साथ बैठते हैं तो एक साथ बात भी करते हैं। और आप भोजन करने के लिए बैठे, आप पहले से गाल फुला करके बैठे हो, अच्छा नहीं लगता ना, है? हालेलुया। और दूसरा, सूरज डूबने के बाद दूसरा एक होता है कि आपके पारिवारिक प्रार्थना, आपके परिवार में प्रार्थना होता है। और प्रार्थना करने के लिए आप बैठे और आप सब लोग मुंह फुला करके बैठे, एक दूसरे से बात ना करें,
तो वो कैसा रहेगा? इसलिए बाइबल कहते हैं कि गुस्सा सुबह कर भी लिया हो, दोपहर को कर भी लिया हो, शाम को कर भी लिया हो, भोजन करने से पहले उसको त्याग दो, प्रार्थना करने से पहले उसको त्याग दो, ताकि आपका भोजन में परेशानी ना पड़े, आपका प्रार्थना में परेशानी ना पड़े। ये सब हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए ठीक नहीं है, गैर मसीहों के लिए भी ठीक नहीं है, राइट? इसलिए बाइबल कुछ नियम हमें बताता है, यानी यह नियम इसलिए बताता है ताकि हम सुधर जाए। हर प्रभु भोज में हम परमेश्वर के और नजदीक आ जाए, और नजदीक आ जाए। आज भी हम परमेश्वर के और नजदीक आना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और दूसरा, यह मत सोचना कि प्रभु भोज स्पिरिचुअल लाइफ का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है, राइट? कुछ लोग हैं, मैं लोगों से बात करता हूं, कभी किसी ने मुझे कहा, और ये सारे किसी ने कहा, ये सब आप मेरे से नाम मत पूछना, ठीक है? नाम मुझे मालूम है तो भी मैं क्या कहूँगा, किसी ने कहा, फिर ये ऐसा ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है? कभी किसी ने मुझे कहा कि हमें विशेष रूप से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जब हम प्रभु भोज में आ जाता है हमारा पाप ऑटोमेटिकली धुल जाता है। ये कोई ऑटो वॉश सिस्टम नहीं है। हेलो, आप अपना कपड़ा ऑटोमेटिक मशीन में, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में डाल देता है, उसके बाद उसमें जो भी साबुन वगैरह ऐड करना है ऐड कर लेता है, उसके बाद आप बटन दबा लेता है, अगला 45 मिनट में, 1 घंटे में, आधा घंटे में आपका कपड़ा धुल करके आ जाता है, बिल्कुल ऑटो साफ हो गया। अब आपको रगड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने डाला आप बाहर निकाल करके उसको सुखा सकते हैं, और लगभग वो सूख कर भी आ जाता है। खुश हो जाता है ना? पहले हमें क्या करना पड़ता था? पहले हमें पहले भिगोना पड़ता था, भिगोने के बाद सर्फ में भिगो के रखे, फिर वो मोटा वाला, वो पत्थर वाला साबुन आ जाता था ना, उस, हाँ, वो जो भी कंपनी का नाम नहीं बोलना है, एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, उसी से रगड़ करके फिर वो क्या बोलते थे उसको, तपी, हाँ, उसी से पीट पीट करके हमें सब करना पड़ता था। फिर भी फिर कितने बार उसको डुबा डुबा करके साफ करना पड़ता था, तब जाकर के धुला हुआ कपड़ा मिलता था। लेकिन आजकल क्या मिला हुआ है? ऑटो वॉश सिस्टम, राइट? सब कुछ डाल दिया, बटन दबा दिया, सब घूम रहे, शोर कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद आपको धुला हुआ कपड़ा ठंडा मिल गया, राइट? तो हम आत्मिक जीवन में भी हम लोग ऐसा हो गया है आजकल। हम लोग ये सोचते हैं कि आत्मिक जीवन भी हम ऐसा ही लेता है। अरे प्रभु भोज में भाग लेने से मेरा जीवन ऑटोमेटिकली वॉश हो जाता है। पिछले दिनों में मैंने जितने पाप किए, जितने क्रोध किए, जितने गंदे काम किए, जितने पाप के गलियों में से मैं गुजरे, वो सब ऑटोमेटिकली वॉश हो गया। अब मैं एक नया व्यक्ति बन गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु भोज में भाग लेता है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। अभी भी आपको अपने आप को पवित्र आत्मा में भिगोना पड़ता है, अपने आप को अभी भी अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देना पड़ता है। पवित्र आत्मा आपको वचन का लाठी से पीटे तो अपने आप को सौंप दो। हालेलुया। अभी भी हमें अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में बैठना है, प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। जल्दीबाजी में आया, जल्दीबाजी में आकर के इसको लेकर के भागे, ऐसा नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं एक जगह पर एक कलीसिया में, मेरे जीवन में ऐसा भी एक कलीसिया था, एक कलीसिया में मैं प्रभु भोज में था। मैं उधर प्रभु भोज नहीं लिया, मैं लेना भी नहीं चाहता था, राइट? मैं थोड़ा सा पीछे था। तो जो कोई विशेष मौका था, मेरे से कौन सी कलीसिया है, कौन सी डिनोमिनेशन का है, ये भी नहीं पूछना, ठीक है? वहाँ पर मैं खड़ा था, मेरे साथ और भी 1-2 प्रभु के दास लोग थे, तो हम थोड़ा सा पीछे थे। हमको लगा यहाँ प्रभु भोज में भाग नहीं लेना, क्योंकि आत्मा गवाही नहीं दे रहे थे। जब थोड़ा दूर खड़ा हो गया तो वहाँ पास्टर जी सबको प्रभु भोज दे रहे थे, सब आगे आके प्रभु भोज लेकर के फिर पीछे जा रहे थे, ऐसा जा रहे थे। लास्ट में प्रभु भोज सब समेटने के समय पर एक आदमी 4 पैर में आ गया, मुझे भी प्रभु भोज चाहिए। वो चर्च का विश्वासी था, 4 पैर में आया। अब पास्टर मना किया होता तो क्या होता उधर?
पास्टर को वहां पर रहना है, तो इसलिए पास्टर ने उसको भी प्रपोज दे दी। वो बंदा कभी प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ, कभी पश्चाताप का मौका नहीं मिला, कभी प्रभु के साथ संगति नहीं किया है। वो आया भी दूसरे मोड पर आया था, स्पिरिचुअल मोड में भी नहीं था, फिर भी उसको उस प्रभु भोज से भाग लिया। क्योंकि लोग ये सोचते हैं इसमें भाग लेने से ऑटोमेटिकली आशीष आ जाता है, इसमें भाग लेने से ऑटोमेटिकली मैं क्लीन हो जाता है, इसमें भाग लेने से ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बाइबल हमें सिखाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से इसमें भाग लेना, बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से। इसमें इससे दूर रहने का कोई प्रावधान नहीं है। बाइबल में नहीं कहता इससे दूर रहो। बाइबल कहता है कि यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो, उसको सुधारो, उसको ठीक करो। हम बहुत सारे लोग हैं इधर गाड़ी चलाते हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूं। जब गाड़ी में से अनवांटेड आवाज आ जाता है, हम नहीं चाहते ऐसा आवाज आ जाए। भाई गाड़ी जब चलता है तो इंजन से आवाज आएंगे, हॉर्न से आवाज आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से गड्ढे में गिरने के समय भी आवाज आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसे आवाजें आ जाता है जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल आवाजें आ जाता है। और हम यदि सोच रहे हैं गाड़ी चल ही रहा है, आवाज आ गया तो क्या हो गया, चल ही रहा है ना, चलने दो। कोई है ऐसा गाड़ी चलाने वाला इधर? वो गाड़ी यदि हम ऐसा सोचे कि ये गाड़ी चल रहा है, चलने दो, ये मन की इच्छा से हम करोगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी भी हो सकता है, वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, वो गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने वाले क्या करते हैं, गाड़ी में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ जाता है, तुरंत हम उसको सुधार देता है, क्योंकि यदि नहीं सुधारे वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। सेम हमारे शरीर के साथ, शरीर में यदि एक जगह पर घाव हो जाता है, हम उसको तुरंत सही कर देता है, ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको ड्रेस कर दिया जाता है, उसको सुधार दिया जाता है। नहीं है तो क्या हो जाता है, बंदर का घाव, बंदर का घाव हो जाता है तो क्या हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है, बंदर का जब शरीर में कोई घाव हो जाता है तो वो अपने उसको खुजाता है, उसके बाद थोड़े देर के बाद उसके बंदर बहुत समूह में रहने वाले प्राणी है, दूसरा आ जाता है वो भी खुजाता है, फिर तीसरा आ जाता है वो भी खुजाता है। हर बंदर जब देखने के लिए आता है, तो मनुष्य क्या है, हम लोग किसी को देखने के लिए जाता है, पपीता ले जाता है, सेब ले जाता है, अंगूर ले जाता है, आम ले जाता है, या नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो का एक डब्बा जूस ले जाता है, नहीं है तो कुछ पैसा दे जाता है। बंदर के अंदर इतना सभ्यता तो है ही नहीं। बंदर क्या करता है, उसका सभ्यता दिखाता है, हर व्यक्ति आते हैं उसको सह लेता है, बाद में वो बंदर का मौत हो जाता है। जब मौत हो जाता है फिर सब मिलकर के मातम भी मनाता है। हम हमारा गाड़ी का देखभाल करना जानते हैं, हमारे शरीर का देखभाल करना जानते हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा है, हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा है। हमारा आत्मिक जीवन में जब पाप हमारा आत्मिक जीवन में लगने लगता है, आत्मिक जीवन में अजीब अजीब सा वाइब्रेशन होने लगता है। प्रार्थना में मन नहीं लगना, वचन पढ़ने में मन नहीं लगना, चर्च में जाने में मन नहीं लगना, विश्वासी भाई बहन से मिलने में मन नहीं लगना, संगति में मन नहीं लगना। कभी कभी हमारे जीवन में यह सब आ जाता है, या मेरे जीवन में ही आता है, आपके जीवन में भी ऐसा होता है। यस यस, उसका हम कहते हैं कि मैं मेरा आत्मिक जीवन में संघर्ष करता हूं। आत्मिक जीवन में डेली हमारा संघर्ष है। हालेलुया, आमीन। डेली हमारा संघर्ष है। डेली मुझे नहीं लगता कि जो 5:45 पर प्रार्थना में बैठते हैं वो सब बड़े खुशी से 5:45 में प्रार्थना में बैठते हैं, राइट? हाँ, यस जैन साहब, कई बार मन मार के मैं खुद बैठता हूं। यस,
क्योंकि मुझे मालूम है आज उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरा शरीर कह रहा है कि और सो जाओ, शरीर कह रहा है कि आज नहीं बैठेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में कर देता हूं। जब शरीर कहता है कि आज नहीं करना बाइबल पढ़ना, आज प्रार्थना में नहीं जाना, आज प्रार्थना में नहीं बैठना, तब शरीर को मारना पड़ता है। शरीर को मारने का अर्थ है पाप को दबाना। संघर्ष है, संघर्ष है। हालेलुया, आमीन। जब आप संघर्ष करोगे तभी आपको जीत मिलेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं आज मैं जानबूझ के ये प्रचार कर रहा हूं। क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों का आत्मिक जीवन उन्नति पाए। हालेलुया, आमीन। कई बार मैं बाइबल का इंफॉर्मेशन आपको देने वाला बनता हूं, वो चाहिए, बाइबल का इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम प्रभु भोज में आता है तो हम अपने आप को जांचे, मेरा आत्मिक जीवन का स्तर क्या है। हालेलुया। क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं पाप आ गया तो चलने दे? नहीं, आज मुझे अपना जीवन का पाप के विरोध में फैसला लेना है, निर्णय लेना है। आमीन। मुझे अब पाप में जीवन नहीं बिताना, मुझे अब परमेश्वर की ओर जीवन बिताना है। उसके लिए मुझे संघर्ष करना है। आमीन।